आज आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर आपकी कमर और आपकी उम्र में क्या कनेक्शन है और कमर बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ता है। तो इसका जवाब है विसरल फैट, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर के बीच के हिस्से में मौजूद अंगों जैसे आपका लिवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर फैट जमा हो जाता है तो इसे विसरल फैट कहा जाता है। यह एक्स्ट्रा फैट पेट के चारों तरफ जमा हो जाता है, जिससे खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उस पर बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर में सबसे ज्यादा फैट कमर के आसपास होता है, इसलिए कमर बड़ी हो जाती है और ये बड़ी हुई कमर ही हार्ट अटैक का कारण बनती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कमर जो बढ़ती है तो वो हार्ट अटैक का एक इंडिकेशन होती है। हालांकि ये इस तरह की पहली स्टडी नहीं है जिसमें बड़ी कमर को खतरनाक माना गया है। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने एक ऐसी ही रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि जिन लोगों की कमर उनके हिप्स से बड़ी होती है उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा होता है। खास तौर पर ऐसी स्थिति में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा खतरा होता है। इस बात को आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ सेब है और दूसरी तरफ एक नाशपाती है, लेकिन आप इन दोनों फलों को शरीर के आकार के तौर पर देखिए। कुछ लोगों के शरीर का आकार सेब की तरह होता है, कुछ का नाशपाती की तरह होता है। जिन लोगों की कमर उनके हिप से ज्यादा बड़ी होती है उनके शरीर का आकार सेब के जैसा होता है, एप्पल जैसा, और जिनके हिप्स कमर से ज्यादा बड़े होते हैं उनके शरीर का आकार नाशपाती के फल जैसा होता है। और डॉक्टर मानते हैं कि जिन लोगों का शरीर सेब के आकार का होता है उन्हें हार्ट अटैक जरूर आता है और वो खतरनाक श्रेणी में आते हैं। तो आप खुद से चेक कर लीजिए। आज आपको एक नया टिप देकर जा रहे हैं हम कि आपका शरीर इसमें से कैसा है। आपका शरीर सेब के जैसा है या आपका शरीर का जो शेप है वो नाशपाती के जैसा है। अगर आप सेब के जैसे हैं तो फिर आपको खतरा ज्यादा है। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमर का नाप कितना होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने शरीर का वेस्ट टू हिप रेशियो निकालना, और यह बहुत ही आसान है। यह भी आप ध्यान से देख लीजिए, जिसका इस्तेमाल आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें पहले आपको एक इंच टेप लेना है और इंच टेप से अपनी कमर का नाप लेना है। इसके बाद आपको अपने हिप्स का नाप लेना है और इसके बाद कमर के नाप से हिप्स के नाप को डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 18 वर्ष के ऊपर के पुरुषों का वेस्ट हिप रेशियो 0.9 से कम है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, और अगर महिलाओं का यह अनुपात 0.85 है या उससे भी कम है तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अगर यह अनुपात इससे ज्यादा है तो फिर हार्ट अटैक का खतरा शुरू हो जाता है। इसके अलावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर पुरुषों की कमर का नाप 40 इंच और महिलाओं की कमर का नाप 35 इंच से ज्यादा है तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि उनका एक्स्ट्रा फैट हार्ट को सही तरीके से काम करने नहीं दे रहा है। तो बड़ी बात यह है कि आज ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट समाप्त होने के बाद इंच टेप से अपनी कमर नापनी है। और पुरुषों में अगर आपकी कमर 40 के आसपास है या 40 से कम है तब तो आप सेफ जोन में हैं, और महिलाओं में अगर आपकी कमर 35 या 35 से कम है तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा है आपका कमर का नाप तो फिर आप डेंजर जोन में हैं। कोशिश कीजिए पुरुषों में भी कि 40 से इसे जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए, और महिलाओं में भी 35 इंच से जितना कम कर सकते हैं उतना, लेकिन 35 और 40 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। जबकि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का यह कहना है कि पुरुषों में, अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन क्या कहती है। पुरुषों की कमर 36 इंच और महिलाओं की कमर 32 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 36 पुरुष और 32 इंच महिला, क्योंकि इसके बाद कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जिनमें डायबिटीज भी एक है। भारत के लोगों के हिसाब से अगर कहें तो डॉक्टर मानते हैं कि पुरुषों की कमर 41 इंच और महिलाओं की कमर 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारी आपसे यही अपील होगी आज कि आज का ब्लैक एंड व्हाइट खत्म होने के बाद आप सबसे पहले अपनी कमर का नाप जरूर लें, क्योंकि ज्यादा बड़ी कमर खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी हो सकती है।
हो सकता है कि आने वाले समय में जब कोई लड़का शादी के लिए किसी लड़की को पसंद करे या कोई लड़की शादी के लिए किसी लड़के को पसंद करे तो वो उसकी हाइट के साथ साथ उसकी कमर का नाप भी जरूर पूछे। आजकल आपने देखा होगा शादी से पहले लोग पूछते हैं कि हाइट कितनी है, वजन कितना है, लेकिन हो सकता है आज का ये विशेषण देखने के बाद लोग ये भी पूछने लगेंगे कि कमर का साइज कितना है। वैसे हमारे देश में पतली कमर वाले शरीर को हमेशा से अच्छा माना गया है, जबकि जिन लोगों की कमर बड़ी होती है उन्हें अक्सर घरों में ताने सुनने पड़ते हैं और अक्सर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। उत्तर भारत के तो कई परिवारों में लोग कहते हैं कि कमरे का कमरा क्यों बना लिया है, यानी कमर को कमरा कहना शुरू कर देते हैं जिन लोगों की कमर बड़ी हो जाती है। हमारे देश में सुबह के नाश्ते से शाम के स्नैक्स तक के मेन्यू में जो भी आइटम्स हैं वो कमर और वजन बढ़ाने वाले ही हैं, यानी कमर को कमरा बनाने वाले ही हैं। सुबह के नाश्ते में आज भी हमारे देश में लोग पराठे खाते हैं, छोले भटूरे भी कई जगह खा लेते हैं, पूरी सब्जी खाई जाती है। शाम को चाय के साथ पकौड़े खाए जाते हैं और अब तो मोमोज और स्नैक्स वाली प्लेट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां हर शाम को लोग इसी तरह समोसों की दुकान पर जाते हैं समोसे लेने के लिए। मौसम में ज़रा सा बदलाव होते ही हमारे यहाँ घर में पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं और ये सभी पतली कमर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप ही सोचिए, जब नाश्ते और शाम की चाय में ऐसी तमाम तली भुनी चीज़ें खाई जाएंगी तो फिर कमर भला पतली कैसे रहेगी। पिछले दिनों आई एक स्टडी में पता चला कि भारत में लोग जिम जाने के लिए एक साथ 6 महीने या पूरे साल की फीस तो भर देते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही वो जिम जाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जिम की मेंबरशिप लेके फिर छोड़ देते हैं। यानी आज की जो पीढ़ी है वो पैसा बहाकर फिट रहना चाहती है, पसीना बहाकर शायद नहीं। और आज भारत के लोग हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस पर सालाना 7,15,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो पूरे देश के स्वास्थ्य बजट का लगभग कई गुना है। लेकिन इसके बावजूद भारत में बहुत सारे लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं और इनमें ज्यादातर लोगों की कमर का नाप सामान्य से बहुत ज्यादा होता है। 1 इंच अगर आपकी वेस्ट बढ़ती है तो आपको 10% इंक्रीज होता है हार्ट फेलियर का। ये क्यों होता है, ये ज्यादा जरूरी है। ये हम देखेंगे ओबेसिटी, जो मोटापा है, जो वेट बढ़ता है, इंडियंस में वेस्ट में ज्यादा बढ़ता है। और आप देखेंगे फॉरेनर्स में उनकी आर्म्स भी मोटी होती हैं, शक्ल भी मोटी होती है, वेस्ट भी मोटी, वो इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन कई हम देखते हैं जिनका नॉर्मल वेट होता है नियरली, लेकिन वेस्ट बाहर निकली होती है, पेट बाहर निकला होता है। हम कहते हैं ये टमी जो है बाहर निकली हुई है आपकी, एप्पल टाइप ओबेसिटी कहते हैं कि सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ है और कुछ नहीं। इसका लिंक डाइट और लाइफस्टाइल से बहुत गहरा लिंक है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वेस्ट को बढ़ाते हैं। आप देखेंगे जो हाई कार्बोहाइड्रेट, खूब चावल खाओ, खूब अनाज खाओ, उनको वेस्ट रेशो खराब हो जाती है। सो डाइट, बैलेंस डाइट और गुड एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से वेस्ट कम होती ही होती है। हम लोग तो एक्चुअली मेजर करते हैं मरीज की, जब पहले आता है उसको लाइफस्टाइल मेजर्स देते हैं, उसकी वेस्ट हिप रेशो फॉलोअप पे देखी जाती है और उसको समझाया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आज आपसे यही कहेंगे कि आज का शो खत्म होने के बाद इंच टेप ढूंढिए, सबसे पहले अपनी कमर का नाप लीजिए और आपके परिवार में जो बाकी लोग हैं उनकी भी कमर का नाप जरूर लीजिए। और आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए अब कि आपको न सिर्फ अपनी कमर का ध्यान रखना है, अपने परिवार में सबकी कमर का ध्यान रखिए, सबकी कमर को मॉनिटर कीजिए। आपके अगर कोई दोस्त ऐसे हैं तो उनकी कमर, उन्हें भी कहिए कि वो अपनी कमर को ज़रूर नापें। और अगर आपकी कमर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है तो समझ लीजिए ये खतरे की निशानी है। इसलिए अब सारा ध्यान अपनी कमर पर लगाइए और फिट होने की कोशिश कीजिए।